नमस्कार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गोले पाठ के जो बहुवैकल्पिक प्रश्न थे हमारे बचे हुए, इसको पूरा करते हैं और इसको पूरा करते ही हमारा ये पूरा पाठ समाप्त। और पाठ समाप्त के साथ साथ जो ये इकाई है क्षेत्रमिति, ये भी समाप्त। अब इसके बाद हम लोग कोई नया इकाई शुरू करेंगे। इकाई का मतलब हम समझाए थे कि गणित में अलग अलग इकाई है। बीजगणित अलग है, क्षेत्रमिति अलग है, अंक गणित अलग है, ठीक है, ज्यामिति अलग है, सांख्यिकी अलग है। तो चलो वो उसमें डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला कथन है घनाभ या घन का प्रत्येक किनारा के गुणित कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुणित हो जाता है। तो ये क्या बताओ, सही है कि नहीं है? तो जी हाँ सही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि घन या घनाभ का क्षेत्रफल में जो वर्ग का चीज़ आता है कि नहीं। जैसे में तुम अगर घन का लो तो वो होता है 6a²। अब तुम के गुना ये कर दोगे, जो ये उसकी भुजा है इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने a इंटू के स्क्वायर, ए इंटू के का होल स्क्वायर। अब a इंटू के का होल स्क्वायर आएगा, इसका मतलब क्या है, जब तुम गुना करोगे तो ये कितना आएगा 6 गुने के स्क्वायर गुने ए स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल हो गया कि नहीं, के स्क्वायर गुना हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सम्मेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये भी सही है। इसके बाद का ऑप्शन है हमारा तीसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ये भी सही है। यानी तीनों सही है। तो अब देखो चौथा, क्या चौथा है कि अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या सही है? जी नहीं, ये गलती है। क्यों? क्योंकि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये तो पूरा गोला का हुआ। तो ये पहला नंबर सवाल हल हो गया, यानी पहला का हमारा डी होगा। अब देखो दूसरा नंबर पे कि दिया हुआ है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 5,5,4,4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या तुमसे पूछी हुई है। बहुत मुश्किल है? जी नहीं, हमको गोला का संपूर्ण पृष्ठ पता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5,5,4,4। ठीक है, तो देखो यानी 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 5544। ये क्या 22 के पहाड़ा से जाएगा, 11 के पहाड़ा से तो जाएगा, 11 के पहाड़ा से 2 बार में, 11 के पहाड़ा से 5 0 4 504 बार में, फिर 2 के पहाड़ा से ये 2 5 2 252 बार में, फिर 4 के पहाड़ा से ये कुछ जाएगा तो देखो चला जाएगा 4 6 24। ठीक है, और 1 और 2 यानी 4 3 12, यानी आर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 63 गुने 7, यानी 3 7 21 और 6 7 42 2 44, यानी 441। अब 441 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 21 सेंटीमीटर। तुमको ऐसे मन नहीं था तो इसको तोड़ भी सकते थे कि 63 बराबर 7 गुने 9, और उस 7 के लिए तुम्हारा आ जाता 1 7 बाहर और 9 के लिए आ जाता 3 बाहर, तो 7 गुने 3 21 आ जाता वैसे भी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। हम लोग का हल हो चुका है, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब देखो तीसरा सवाल, एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं और एवं एक ही ऊंचाई के हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक शंकु है, एक अर्धगोला और एक बेलन दिया हुआ है, तीनों एक ही आधार पर खड़े हैं। यानी कैसा होगा? तो देखो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा। ये हो गया शंकु, इसके बगल में हमारा खड़ा होगा ऐसे बेलन एक ही आधार पर। ठीक है, और इसके बगल में खड़ा है भैया क्या, बेलन साहब खड़े हैं, जिसमें इन तीनों का आधार एक ही है। आधार एक ही है क्या मतलब क्या है? आधार एक ही है क्या मतलब है कि तीनों की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, और साथ में ऊंचाई भी बराबर है, तीनों की त्रिज्या तो बराबर है। अब देखो चूंकि ये जो गोला है इसका त्रिज्या मान लो आर है, इसका मतलब तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी आर होगा। यानी जो गोला है उसका ऊंचाई एक तरफ से वो भी आर ही होगा। इसका मतलब जो शंकु है इसका ऊंचाई भी कितना होगा, आर होगा। जो ये बेलन है इसका ऊंचाई भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, तो इस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात में इसका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अनुपात में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो इतना हम लोग का आ गया, तो जी हाँ इतना आ गया है। तो ये 1/3 को छोड़ेंगे, ऐसे ही 1/3 को छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखो कुछ हम लोग का कट सकता है, देखो अनुपात में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर कटा सकते हैं, पर तभी कटाएंगे जब तीनों में कटने वाला रहेगा, तब ऐसे नहीं। ये नहीं कि सिर्फ 2 में है तो 2 को बराबर करके कटा देंगे। तो देखो इस तीनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो पाई को मिल रहा है, तो पाई को पहले हटाओ, पाई को हटा दिए, 1/3 क्या बचा आर स्क्वायर गुने एच। अब एच किसके बराबर है? तो वो आर ही के बराबर है, हमने अभी भी बताया 2/3 आर क्यूब। ये अनुपात में होगा, अनुपात में क्या आर स्क्वायर गुने क्या एच के स्थान पर आर। ठीक है, अब देखो सब में ये भी आर स्क्वायर गुने आर क्या होता है आर क्यूब, तो ये चला जाएगा, ये चला गया, देखो ये चला गया, ये भी चला गया। तो जो अनुपात है वो कितना आया 1:3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, इतना आया। नीचे देखो, नीचे हमने लिख रखा है यहाँ पर, इतना आ गया। ठीक है,
देखो यहाँ पर लिख देते हैं 1:1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब देखो ये किसी संख्या x के बराबर मान लो, ये किसी संख्या x के बराबर, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? इस 3 को ऊपर लेके चल जाओ, या कह दो ऐसे, इसको ऐसे छोड़ो, तुम इसको ऐसे देखो, हम तीनों में किसी संख्या से गुणा कर दे रहे हैं, और वो संख्या कौन सी होगी? तो वो संख्या होगी 3। तो हम तीनों में 3 से कर दे रहे हैं गुणा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो क्या हो गया, 1/3 गुने 3 अनुपात 2/3 गुने 3 अनुपात 1 गुने 3। ये 3 से 3 गया, ये 2 3 से 3 गया, यानी 1:2:3। ये हो गया। देखो कितना मस्त अनुपात है। यदि कोई शंकु है, कोई अर्धगोला है और कोई बेलन है, वो इस प्रकार से रखा हो कि जिसका आधार वो समान हो और ऊंचाई बराबर हो, तो उसका आयतन जो होगा 1:2:3 में होगा। यानी मान लो कि पहले वाला का आयतन आ गया 5, तो दूसरे का फिक्स है कि भैया जो अर्धगोला है इसका 10 होगा, और उसी प्रकार बेलन का भी फिक्स हो गया कि 15 ही होगा, बदल नहीं सकता है कोई। ठीक है, तो देखो ये इसका हो गया 1:2:3 ऑप्शन। तो अब आ जाओ चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल हम दिखा दे रहे हैं पहले। तो क्या है सवाल? एक 5 सेंटीमीटर के गोले के परिगत एक बेलन है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है। यानी कि एक गोला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, और उसके बाहर एक बेलन है। ठीक है, हम लोग अभी समझेंगे इस परिगत शब्द का मतलब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, दिखने में लग रहा है टेढ़ा है। अंतिम सवाल है, इसको सॉल्व करके हम लोग इसको समाप्त करते हैं। तो देखो क्या याद रखना है कि गोले का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलो इसको हटाते हैं और निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। पहले समझ लो ये इस परिगत का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है कि ये एक गोला हो गया ऐसे, मान लो। ठीक है, एक हो गया ऐसे गोला। ठीक है, इस गोले के बाहर इसी के व्यास का एक अन्य बेलन ऐसे खड़ा है, जिसका व्यास कितना है? जितना कि इस गोले का व्यास है, और जिसका ऊंचाई कितना है? जितना कि इस गोले का व्यास है। समझो, इस बेलन का ऊंचाई कितना है? जितना इस गोले का व्यास है, और उस गोले का व्यास मान लो कि हम ले लेते हैं d, और d यानी क्या? डायमीटर यानी व्यास, और d बराबर क्या होता है? 2 गुने r। r क्या है? त्रिज्या। अब r कितना दिया हुआ है? 5, यानी इसका ऊंचाई कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। सिंपल, क्योंकि r कितना है? 5। और उसी प्रकार इसका व्यास कितना हो गया? जो बेलन है उसका व्यास कितना हो गया? ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। बुझा रहा है? क्यों? क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो हमको पता चल गया 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर दोनों। हमको क्या निकालना? हमको निकालना था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वो क्या होता है भैया? वो होता है 2 पाई RH। ठीक है, 2 का 2 22/7। आर कितना है? आर कितना है भैया? आर होगा त्रिज्या। आर कितना होगा? 5 के बराबर, क्योंकि जितना त्रिज्या गोला का उतना त्रिज्या इस बेलन का, और ऊंचाई कितना है? 10। तो देखो 5 गुने 10 क्या होगा? 10, और 10 गुने 10 100, यानी 2200/7 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। पर एंसर ऐसे नहीं दिया है, एंसर दिया हुआ है पाई के रूप में, तो इसको तुम पाई मान सकते हो फिर से। तो 10 गुने 5 50, 50 गुने 2 यानी 100 पाई सेंटीमीटर का वर्ग, या वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा उत्तर आ चुका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा, हम लोगों ने पूरा कर लिया अपना इस पूरे पाठ को। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे ज्यामिति पर, अपने ज्यामिति को खत्म करेंगे। तो हमारा इसी के साथ ये क्षेत्रमिति जो इकाई भी है ये भी समाप्त हुआ। गोला पाठ है ये भी समाप्त हुआ। हमने भारतीय भवन से पढ़ाया है, NCERT से किसी को दिक्कत है, हमको लगता नहीं होना चाहिए। भरसक हमने बहुत सारे सवाल करवाए हैं, हर टाइप के सवाल करवाए हैं, और तब भी किसी को दिक्कत होता है तो वो लिख सकता है, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो अन्य चैनल के अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाइए, उनका भी कुछ सहायता कीजिए, व्यूज बढ़ाइए। अभी तो हमें नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 था। इसी के साथ हमारा गोला पाठ भी समाप्त होता है। जो क्षेत्रमिति इकाई है हमने शुरू किया था उसको भी हमने पूरा कर दिया। देखो हमने कितना जल्दी पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया, खत्म। अब ज्यामिति पर चलेंगे। ज्यामिति को हम लोग तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। उसमें सबसे पहला पार्ट होगा यूक्लिड की ज्यामिति। तब तक के लिए रखते हैं इसको। आपका धन्यवाद अभी तक बनाए रखने के लिए, अपना सहयोग। और बाबू पढ़ते रहो, वही ज़रूरी है। पढ़ो का मतलब हम जैसा बोलते हैं रिवीजन करते रहो, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ठीक है, तो चलो रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।